हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला आईपीओ के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग के लिए जानना। क्योंकि आज जो भी बिगनर्स हैं जनरली क्या कर रहे हैं, वो आईपीओ पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो तुरंत पैसा लगाए, जिस दिन कंपनी लिस्ट हुई उसी दिन पैसा लेकर निकल जाए। तो बेस्ट तरीका है आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना, मिल जाए तो अच्छी बात। आईपीओ होता क्या है, आपको शेयर उसमें अलॉट कैसे होते हैं, आइए उनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तब तक रीड कर लीजिए एक बार, दिख रहा है जो आप लोग, फिर अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। चलिए मैं बताता हूं आईपीओ के बारे में। आईपीओ मीन्स होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, इसका मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये आईपीओ होता क्या है, कंपनी लॉन्च क्यों करती है, तो सुनिएगा मेरी बात। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर इशू करती है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब कोई भी कंपनी, न्यू कंपनी मार्केट में आती है तो पहली बार जब वो शेयर इशू करती है, तो जब वो अपना क्या करती है बेटा, उसको सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम इशू करती है शेयर, तो उसे अपना आईपीओ लाना होता है, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। तो आईपीओ के जरिए जो भी कंपनी पैसा जुटाती है, इकट्ठा करती है, वो होता है प्राइमरी मार्केट में। वो किसमें होता है, प्राइमरी मार्केट में। वो किसमें होता है, प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, आईपीओ के जरिए आपको पैसा मिल जाएगा, आपको मतलब कंपनी को। तो कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर लेके आती है फर्स्ट टाइम, तो वो होता है आईपीओ में। अब आईपीओ में क्या होता है सुनिएगा। मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, कोई कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है मार्केट में, 1 लाख शेयर ओनली। अभी 1 लाख शेयर उसने इशू किए हैं, तो सबको लग रहा है यार, हम आम जनता, हमको मन होता है हम आईपीओ में पैसा लगा दें। ऐसे मेरे जैसे, आपके जैसे कई लोग यहाँ पास क्या करेंगे, शेयर खरीदने के लिए कूद पड़ेंगे यहाँ पास। ठीक है, ऐसे चारों तरफ से शेयर खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पास। अब जरूरी तो नहीं है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया और सबको शेयर मिल जाए। जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। कोई भी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी जिसको लग रहा है आपका बिजनेस का, आपने उसके बिजनेस को स्टडी किया और लगता है यार इस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस आने वाले समय में, हम शेयर खरीद लेते हैं। तो आपने आईपीओ के जरिए क्या कर दिया, अप्लाई किया, अभी आपको शेयर नहीं मिल जाता। आईपीओ में कोई भी डाला कोई भी ले लिया शेयर, ऐसा नहीं होता है। लक चलता है, लक लॉटरी सिस्टम होता है, समझिएगा। तो अब इसके खरीदने वाले मान लो 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 लाख लोग आ गए। यहाँ पर एप्लीकेशन जो आ गया आईपीओ के लिए कितने लाख का आ गया बेटा, 5 लाख। अब जरूरी तो नहीं है कि जिसने क्या किया बेटा, आईपीओ के लिए अप्लाई किया और सभी को शेयर मिल जाए। शेयर मेरे पास 1 लाख और मुझे बांटना है 5 लाख लोगों में, तो ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो। इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने हिसाब से एक रैंडमली मेथड है बोल लो, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, शेयर अलॉट करती है। क्या करती है, शेयर अलॉट करती है। हो सकता है कि शुरू के 1 लाख जिसने मांगे थे उसी को केवल कंपनी ने पूरे के पूरे शेयर दे दिए, बाकी 4 लाख लोगों का क्या होगा बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, और उन्हें उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट में, रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में क्या हो जाएंगे बेटा, रिटर्न हो जाएंगे। बैंक अकाउंट में उनके पैसे क्या हो जाएंगे बेटा, वापस आ जाएंगे। या दो हो सकता है, शुरू के 1 लाख को कंपनी 50% दे, बाद के 1 लाख को 25% दे, फिर बचे हुए को 1 लाख को 25% दे। मान लो 3 लाख लोगों को उसने क्या कर दिया, शेयर अलॉट कर दिया। तो इसमें से 75,000, इसमें से 75,000 और इसमें से 50,000 इन लोगों को शेयर नहीं मिल पाए, और बाकी 2 लाख को तो कुछ मिला ही नहीं, 0। तो हो सकता है कंपनी की मेथड ये हो। तो किसी भी प्रकार से कंपनी शेयर को अलॉट करती है, तो कंपनी की चीजें होती है, एक समझ लो एक लॉटरी होती है। लॉटरी में क्या होता है बेटा, सब लोग किस्मत आजमाते हैं। 100 रुपए की लॉटरी खरीद ली है सबने, 100 रुपए की, और फर्स्ट प्राइज है कार। अब लाख लोगों ने लॉटरी खरीदी है 100 रुपए की, 100 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। क्या 100 लाख रुपए की कार जो है बेटा सबको मिलेगी क्या, किसी एक को ही मिलेगी ना। तो वैसे ही आईपीओ है, सबको नहीं मिलता, जिसकी किस्मत है उसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट उनको होगा। थोड़े दिन बाद जब कंपनी लिस्ट होने वाली रहती है, उस दिन पता चल जाता है कि कंपनी को किसके किसको शेयर मिलने। जैसे आप अप्लाई कर दी, लिस्टेड की डेट अलग होती है, आईपीओ क्लोज होने की, आईपीओ का जो विंडो होता है उसका क्लोज होने का टाइप अलग होता है, सारी चीजें होती है, मैं दिखाऊंगा इसमें आपको। ठीक है,
अब क्या होता है, सुनिएगा, अब आईपीओ के लिए हो गया। तो अब जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर क्या हुआ बेटा, आईपीओ में खरीद नहीं पाया, या जिन लोगों को शेयर नहीं मिले, तो कंपनी कहां लिस्टेड हो गई, स्टॉक एक्सचेंज में आज कंपनी लिस्ट हो गई। तो जैसे ही कंपनी लिस्ट हो गई, ये सेकेंडरी मार्केट बन गया। अब यहां से ओपन मार्केट बेटा, जो चाहे जितने चाहे शेयर खरीदना चाहे खरीद ले, जितने चाहे शेयर बेचना चाहे बेच ले। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है। अब आईपीओ में क्या क्या लिखा है डिटेल से समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अ कंपनी हायर्स अ टर्म ऑफ अंडरराइटर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक टू मैनेजिंग इट्स आईपीओ। कंपनी चिल्लर में शेयर बेचने नहीं जाती है। कंपनी क्या करती है, बता दिया कि भैया हम 1 लाख शेयर ला रहे हैं, तो कुछ लोगों को क्या कर दिया, वो हैंड ओवर कर दिया, उसकी जिम्मेदारी दे दी। तो ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो इसका काम करते हैं, अंडर राइटर होता है एक, होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये बड़े बड़े लोग होते हैं जो कंपनी को ये एश्योरिटी देते हैं कि हम तुम्हारे शेयर बेच देंगे। अगर तुम्हारे शेयर को हम नहीं बेच पाए ना, उस शेयर को हम रख लेंगे। सर रिस्क ये इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको कमीशन मिलता है, इनके द्वारा बेचे गए शेयर्स पे इनको कमीशन मिलता है। अंडर राइटर क्या होता है, जो कंपनी को एश्योर करता है कि हम तुम्हारे मिनिमम इतने शेयर बेच देंगे, अगर नहीं बेच पाए तो वो शेयर हम ले लेंगे। तो इसके बदले में उनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, ओके। अभी इन्वेस्टमेंट बैंक लुक इनटू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ओवर लास्ट फ्यू ईयर। तो ये लोग क्या करते हैं, जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा होता है तो पूरी उसकी जांच परख की जाती है कि पिछले 5 सालों 10 सालों में कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, उसकी बैलेंस शीट, यहां से एसेट लायबिलिटी पता चलेगा, प्रॉफिट लॉस से नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है, कैश फ्लो कितना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंस, सारी चीजें चेक की जाएगी। फिर उसके बेस पे मैंने क्या लिखा, बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस इन्वेस्टमेंट बैंक डिराइव एंड सजेस्ट द अप्रोक्सीमेशन वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तो कोई भी कंपनी अपने मन से शेयर की वैल्यू डिसाइड नहीं करती थी कि मेरी कंपनी की शेयर की वैल्यू 200 रुपए होगी, 500। सारी चीजें एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ये लोग कम डिसाइड करते हैं कि कंपनी की शेयर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होनी चाहिए। वो कंपनी की बिजनेस के बेस पे क्या करते हैं, शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। दे गाइड द कंपनी ऑन हाउ मच स्टेक टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू रेज द एक्सपेक्टेड कैपिटल। आपको जो पैसा चाहिए उतने पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए आपको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, वो आपके ये सारे एक्सपर्ट्स यानी कि ये लोग आपको बताते हैं। क्लियर हो गई चीजें, आइएगा आगे। अब लिखा है इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन कौन से, जैसे कोटक महिंद्रा है टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक, एचडीएफसी सिक्योरिटी, एसबीआई कैपिटल, आईसीआई सिक्योरिटी, सिटी बैंक, जेएम फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, गोल्डन सैक्स, ठीक है, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बार्कली, ये लोग ये सब काम करते हैं बेटा। ये सब टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इनके जरिए ये सारी प्रोसीजर की जाती है। तो देखिएगा आईपीओ कैसे होता है। अंडर राइटर एक्ट एज अ ब्रोकर बिटवीन द आईपीओ। ठीक है बेटा, जो भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो आईपीओ में क्या होता है, 2 लोग होते हैं। एक हो गई कंपनी, जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसकी वो कंपनी हो गई, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पार्टी हो गई, ये फर्स्ट पार्टी समझ लीजिए। ठीक है, आईपीओ किसके बीच में आ रहा है, इन्वेस्टर के बीच में, मतलब आम आदमी जो है, आम पब्लिक, रिटेलर, हम लोग जैसे लोग हैं जो क्या करना चाह रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये कंपनी से डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते ये लोग, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये किसके थ्रू होता है, एक मीडिएटर होता है, अंडर राइटर होते हैं जो, इनके थ्रू ये पूरा काम होगा। किनके थ्रू पूरा काम होगा बेटा, इनके थ्रू पूरा काम होगा। ठीक है, ये अंडर राइटर, इनके थ्रू पूरा काम होगा। तो ये शेयर कंपनी से लेंगे और ये शेयर क्या करेंगे, कंपनी के इन्वेस्टर को बेच देंगे। तो यहां मैंने लिखा भी देखिए, अंडर राइटर डिसबर्स द प्रोसीड्स ऑफ द ऑफरिंग टू द आईपीओ कंपनी एंड टेक द कमीशन, जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है। कंपनी से क्या लेते हैं, ये कमीशन लेंगे, इन्वेस्टर पे द अंडर राइटर फॉर द शेयर दे रिसिप्ट। इन्वेस्टर इनको पैसा देगा, ये इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये आईपीओ की पूरी प्रोसेस होती है। अगर आप लोग क्या करना चाहें बेटा, देखना चाहें कि अपन आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करें, तो मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपना आईपीओ कैसे लॉन्च, जैसे किस किस कंपनी का आईपीओ आया हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आइएगा, ट्रेडिंग प्रोसेस क्या होती है इसके बाद में बताऊंगा। आईपीओ के बाद थोड़ा सा आपको मैं अपना विंडो दिखाता हूं। तो ये जो बेटा आपका आईपीओ की पूरी डिटेल हो गई। अब अलग अलग ऐप में आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग तरीके से आईपीओ अप्लाई करने के ऑप्शन रहते हैं।
आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उतना पैसा आपका ब्लॉक कर दिया जाता है। लगभग 15,000 रुपए का लगभग हर कंपनी का क्या होता है बेटा, एक लॉट होता है। अब लॉट साइज अलग अलग हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कंपनी की कितने शेयर का वो लॉट बना रही है, लेकिन एक बार में 15,000 रुपए से ज्यादा का एक लॉट बाय नहीं किया जा सकता। आप अप्लाई कितने के लिए भी करो, किस्मत अच्छी है, जितने अप्लाई किए उसमें से मिल गए, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरी तो किस्मत इतनी खराब है, मैंने 2 से 3 बार आईपीओ अप्लाई किया, एक बार भी नहीं मिला, तो मैंने आप आईपीओ अप्लाई करना ही छोड़ दिया है। उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैंने उसको आजमाया 1-2 बार, तो वो मिले ट्रिक का मुझे बेनिफिट हुआ, वो सब मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा आगे। तो मैं आपको आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं इसका एक लाइव आपको मैं सेशन भी लूंगा, दिखाऊंगा आईपीओ अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस मेरे डीमैट अकाउंट से। तो ये था बेटा टोटल आईपीओ के बारे में नॉलेज, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।